खबर के साथ, जहां 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक के साथ 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सर्चिंग के दौरान घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों से विस्फोट के सामान भी मिले हैं। आईईडी प्लांट करने की योजना दरअसल ये नक्सली बना रहे थे। डीआरजी और कुटरू थाना पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है और बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है जवानों को, जहां 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक के साथ साथ 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही इनके पास से कुछ सामग्री भी जब्त की गई है। विस्फोटक बनाने की जो सामग्री है, आप देख सकते हैं, तार और विस्फोट बनाने के लिए जो बारूद भरा जाता है ब्लास्ट के लिए, वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को बड़े रेल प्रोजेक्ट दिए। उन्होंने देश भर में 41,000 करोड़ के रेल से संबंधित विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ में 2700 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट के काम होंगे, जिसमें अंडर और ओवर ब्रिज बनेंगे। साथ ही रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 41,000 करोड़ की रेल परियोजना की सौगात दी। 500 से अधिक रेलवे स्टेशन और 1500 से अधिक ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज का एक साथ लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस योजना में छत्तीसगढ़ में 2700 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट के काम होंगे। प्रदेश के लगभग सभी स्टेशनों का रेनोवेशन किया जाएगा। रेलवे के अंडर और ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। रायपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम हुआ था, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, रायपुर सांसद सुनील सोनी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री का विशेष प्रेम है। प्रधानमंत्री ने ये गारंटी भी दी है कि अगले 5 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। बीते वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर दिए गए विशेष जोर के ही कारण आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती रेलवे नेटवर्क प्रणाली है। वहीं रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में विकास के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है। वंदे भारत के साथ साथ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में सुपरफास्ट ट्रेन भी दौड़ेगी। आज देश में पहली बार आजादी के बाद में इतनी बड़ी तादाद के अंदर में अमृत भारत सारे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प एक, और यात्रियों को सुविधा हो, रोड में चलने वाले यात्रियों को सुविधा हो। इसके लिए 1500 से अधिक हमारे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, जो रेल मार्ग को तो सशक्त बनाएंगे, साथ साथ रोड मार्ग को भी सशक्त बनाएंगे। इस योजना के तहत कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, भिलाई समेत प्रदेश के लगभग सभी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, तिल्दा, नेवला, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, बडसा, चांदा फोर्ट और गोंदिया स्टेशन में विकास के काम किए जाएंगे। इतना ही नहीं, महासमुंद रेलवे स्टेशन का भी रेनोवेशन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। पूरा विवाद कांग्रेस विधायक से जुड़ा है। क्या है मामला, देखिए। बीजेपी ने भिलाईगढ़ की कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का वीडियो जारी किया है, जो किसी चंगाई सभा का है। कांग्रेस विधायक मंच पर कह रही हैं कि वो पहले भी यहाँ आई थी और उन्हें आशीर्वाद मिला था। अब वो पप्पा जी की वजह से विधायक बन गई हैं। कविता प्राण लहरे इस कथित वीडियो में आशीर्वाद देते हुए भी दिखाई दे रही हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न तो गाड़ी था, न मकान था। यहाँ मैं आई प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी के पास ले हैंड प्रेयर करवाई और पापा जी ने कहा, बेटी तू चिंता ना कर,
2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहा है, तुझे एमएलए का पद देने जा रहा है, ऐसा पापा जी ने मुझे कहा। और मैं यहाँ से गई, हर रास्ते क्लियर होते गया। इसी वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर एक समुदाय को और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा कि बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे का एक समुदाय ने माइंड वॉश कर दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मांतरण और तुष्टीकरण को संरक्षण देती है, बढ़ावा देती है। इसका सीधा उदाहरण आज विधायिका कविता ने जो स्पष्ट रूप से एक सभा में कहा है कि धर्मांतरण होना चाहिए, यही धर्म श्रेष्ठ है, वो दिखाई पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में जब भाजपा धर्मांतरण का विरोध करती थी तो नारायणपुर के हमारे जिला अध्यक्ष को रासुका लगाकर जेल में ठूस दिया जाता था। वहां बस्तर में शमशान घाट में जलाने और गड़ाने को लेकर आपसी विवाद हो रहा है लोगों के बीच। सुकमा के एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है और ये आक्रोशित हो रहे हैं आदिवासी भाई, पर भूपेश बघेल की आंख नहीं खुली। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये जालंधर का वीडियो है जिसे बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं सतनामी समाज की बेटी हूँ। जो वीडियो वायरल हो है उस जलंधर के, वो प्रोफेक्ट विजिंदर सिंह के कार्यक्रम के रही से, जो 1 साल पहले मैं 11 दिसंबर के वहाँ गए रही हूँ और जीते के बाद एक बार और वहाँ पर गए रही हूँ। इला भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मुद्दा के तौर पे इला करेगे हवे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ला मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं रायपुर के राम मंदिर गई हूँ, शिवरी नारायण के राम मंदिर जाता हूँ, हर धर्म में मैं जाता हूँ तो वो वीडियो काबर वायरल नहीं करे। हर धर्म, हर समाज, हर पार्टी कार्यक्रम में जाता हूँ, एक दिन मैं चर्च के वो वायरल करा थे। विधानसभा चुनाव से पहले भी धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा बना और अब लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत धर्मांतरण को लेकर गर्मा गई है। आरोप, पलटवार और सफाई के बाद धर्मांतरण को लेकर ये सियासत किस दिशा में जाएगी, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीएसपी को बड़ा झटका लगने वाला है। कल कांग्रेस नेता कमल किशोर पटेल और पूर्व बीएसपी विधायक केशव प्रसाद चंद्रा बीजेपी में शामिल होंगे। कल जयजयपुर के दशहरा मैदान में दोनों नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये किसी झटके से कम नहीं है और ऐसे में बीजेपी का कुनबा एक तरफ बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा और कांग्रेस को बड़ा झटका, जहां एक नेता बीजेपी में शामिल होंगे। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया है। अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा पोस्ट किया। अग्निवीर योजना को युवाओं के साथ अन्याय बता दिया है भूपेश बघेल ने। बीजेपी सरकार ने युवाओं से अन्याय किया है। लिखा कि खड़गे ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। 1.5 लाख अभ्यर्थियों की तत्काल ज्वाइनिंग की मांग की गई। अग्निवीर योजना तत्काल बंद हो, सेना की पुरानी अस्थायी भर्ती बहाल हो। अग्निवीर योजना को लेकर आपको दिखा रही है ट्वीट जो भूपेश बघेल ने किया है और कहा कि न्याय सुनिश्चित होनी चाहिए युवाओं के साथ। और साथ ही उन्होंने लिखा कि खड़गे जी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये कहा था कि महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान दिया जाए और उनका ध्यान दिलवाया भी था, लेकिन अभी भी न्याय नहीं मिला है अग्निवीरों को। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू सहित जिला प्रशासन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 13 आरोपियों के 14 ठिकानों पर दबिश दी गई है। एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए गए हैं। इनकी जांच की जा रही है। जो भी सबूत मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एएसपी ने बताया कि आज एक जगह पर रेड की गई क्योंकि आरोपी का घर सील बंद था और वो मौजूद नहीं था। उसके आने के बाद कार्रवाई की गई। 14 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं और अब आगे की कार्रवाई इन दस्तावेजों के आधार पर होगी। 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ में जो आबकारी घोटाला से संबंधित जो प्रकरण दर्ज किया गया था अपराध क्रमांक 4/24, उसके संदर्भ में कल महत्वपूर्ण जितने भी आरोपी के महत्वपूर्ण जो जगह हैं उसमें 13 अलग अलग आरोपियों के जो ठिकाने हैं उसमें 14 जगह रेड की कार्रवाई संयुक्त टीम जो संबंधित जो जिला है और जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम के द्वारा रेड की कार्रवाई तलाशी कार्रवाई की गई है और जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं और जिसको अभी विधिवत जब्त करके प्रकरण में उनका एनालिसिस किया जा रहा है। बिलासपुर में अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग ने 10 वाहनों को जब्त किया है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। विधानसभा में अवैध खनन का मुद्दा दरअसल उठा था। विधायक धर्मजीत सिंह ने मुद्दा उठाया था, जिसके बाद कार्रवाई अभी भी जारी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सूरजपुर की, जहां छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं लोगों ने आरोपियों को फांसी और उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी है। बता दें आपको कि यह पूरा मामला सामने जब आया तो हर कोई सकते में रह गया। पड़ोस में रहने वाले आरोपियों ने 29 जनवरी को बच्चे को जंगल में बुलाकर सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। फिर शव को जलाने की कोशिश भी की, फिर लाश को जंगल में फेंक दिया और फिर परिजनों से 6 लाख की फिरौती की मांग की। लगभग 1 महीने बाद कल मासूम का शव मिला, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गाड़ी में आग तक लगा दी। दुकान में घुसकर मारपीट भी की। आज दिन भर सूरजपुर में तनाव का माहौल रहा। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। फिरौती के लिए 10 साल के मासूम रीसू की अपहरण करने के बाद हत्या के बाद ये वो तस्वीर है जो मातम में पूरा घर तब्दील है और यही रीसू का घर है। और ठीक इसके बगल में आप देख सकते हैं ये आरोपी का घर है, जहां आरोपी ने 6 लाख की फिरौती के लिए अपहरण करके रीसू की हत्या कर दिया। और आज जो है परिवार जहां सदमे में है, मातम में पूरा प्रतापपुर तब्दील है। ऐसे में स्थानीय लोगों का आक्रोश और पुलिस छावनी में तब्दील हुआ प्रतापपुर, जहां परिजन और स्थानीय लोगों की मांग है कि आरोपी के मकान को, उनके घर को जमींदोज कर दिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, फांसी की सजा दी जाए। रोती नम आंखें उनके मां के, बहनों के, पिता के, जिसे लेकर स्थानीय लोग अब भी आक्रोश है। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और ये जो छावनी में तब्दील है, पूरा प्रतापपुर पुलिस छावनी में तब्दील है, उस पर कब तक नियंत्रण लगता है, स्थिति कब तक सामान्य होती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और अब बात करेंगे सूरजपुर की ही, जहां कोयला चोरी के दौरान खदान धंस गई, जिसमें कि एक ग्रामीण दब गया है और 5 ग्रामीण जान बचाकर भागे हैं। बंद कोयला खदान में कोयला चोरी करने के लिए ग्रामीण घुसे थे। तो वहीं SCCL विश्रामपुर का ये पूरा मामला है। विश्रामपुर पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। ये लोग दब गए हैं। देखिए, चोरी करने की फिराक से आए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी चोरी ऐसे पकड़ी जाएगी, क्योंकि जैसे ही कोयला चोरी के लिए ये पूरी खदान में ये लोग धंस गए, फौरन जो वहां के लोग हैं उन्होंने जानकारी इसकी दी है विभाग को और अब इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में रिश्तों की हत्या करने वाली घटना सामने आई, जिसमें विधानसभा थाना क्षेत्र के बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी बड़ा भाई पीयूष झा शादी टूटने और व्यापार में घाटे के चलते डिप्रेशन में था। वो ज्यादा शराब पीने लगा था। आए दिन दोनों भाइयों में आपसी विवाद होता था। बीती रात शराब के नशे में बड़े भाई और पीयूष ने पिस्तौल से अपने छोटे भाई पराग झा की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपनी मां को वीडियो कॉल करके इसकी जानकारी भी दी और मौके से फरार हो गया। मृतक की मां की सूचना के बाद पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 11 बजे के आसपास बड़े भाई ने, पीयूष ने, अपनी मदर को फ़ोन करके ये बोला था कि छोटा भाई मर गया। तो उसने पहले तो उसको मजाक समझा
और जब मौके पे आई तो यहाँ पे उसका जो छोटा पराग है वो मृत पड़ा हुआ था और वो गायब था पीयूष। फिर पुलिस को उसकी मदर ने सूचना दी और उसके बाद तहकीकात चालू हुई। और अब बात गरियाबंद में चल रहे राजिम कुंभ कल्प मेले की, जो अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ पूरे शबाब पर है। लाखों लोगों की भीड़ कुंभ में उमड़ रही है। बाहर से आए लोगों को साहू समाज निःशुल्क भोजन करा रहा है। राजिम भक्ति माता भोग भंडारा के पंडाल में रोजाना हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। समाज के इस पहल से प्रभावित होकर मेला अधिकारी एसडीएम धनंजय नेताम और तहसीलदार टीम के साथ लोगों को भोजन परोस रहे हैं। लोगों ने कहा कि मेले में उन्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। राजिम कुंभ में घूमने आए हजारों लोग आज भोजन कर रहे हैं साहू समाज के इस बने विशालकाय पंडाल में। देखिए, फैमिली के साथ जब लोग कुंभ घूमने आते हैं तो दोपहर का भोजन की व्यवस्था साहू समाज द्वारा की गई है और यहाँ खुद एसडीएम यहाँ पर देखिए अपने परिवार के साथ आकर लोगों को खाना परोसने का काम कर रहे हैं। अगर परिवार आते हैं, भूख लगती है तो भूख यहाँ उनका मिट रहा है। और देखिए कि अधिकारियों के साथ तो साहू समाज के तमाम लोग हैं। सर, आप भोजन के लिए कुछ जिम्मेदारी उठा लिए हैं? देखिए, यहाँ पे 24 तारीख से 8 मार्च तक जो है राजिम मेला का आयोजन हो रहा है, जिसमें साहू समाज के द्वारा यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। उसी तारतम्य में हर यहाँ पे सांसद महोदय, विधायक महोदय, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि अपना अपना बेड़ा उठाए हुए हैं और सभी श्रद्धालु यहाँ प्रसाद ग्रहण करके बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं। मैम, आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा लग रही है? बस ये भूखों को खाना खिलाना तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और ये सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। सूरजपुर में कोयला चोरी के दौरान धसी खदान, एक आदमी दबा, 5 लोग जान बचाकर भागे।